नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष प्रदेश बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं प्रदेश के संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग कई बैठकें एक एक करके वो ले रहे हैं। चुनावी रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक देहरादून में शुरू हो गई। संघ की ओर से सरकार और संगठन को कई सुझाव भी दिए गए। वहीं सीएम पुष्कर धामी का ये कहना है कि समय समय पर संगठन के द्वारा सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा होती रहती है, साथ ही आगामी रणनीति पर भी विचार होता है। अब भी हमें इस बैठक में मार्गदर्शन प्राप्त होना है। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी में 3-4 अलग अलग कमेटियां बनाई हैं और उन कमेटियों में कोई प्रचार कमेटी है, कोई जो है अलग अलग कमेटियां, उसकी बैठक हुई है। तो बीजेपी के चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनावी रोड मैप पर संगठन चर्चा कर रहे हैं। आगामी रणनीति पर विचार होता है, ये सीएम धामी की ओर से भी कहा गया है और इसी के मद्देनजर इन तैयारियों को किया जा रहा है। उधर संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक भी शुरू हो गई है। सुभाष गौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुभाष, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जी बिल्कुल, 2022 के चुनाव नजदीक आते ही जो भाजपा है उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और ये कहा जा सकता है कि संगठन की जो बैठक है वो भी शुरू हो चुकी है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष गुरुवार को राजधानी देहरादून पहुंचे थे और जो उनकी कहा जा सकता है बैठकें हैं वो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ हो, बूथ अध्यक्षों के साथ हो, जिला अध्यक्षों के साथ हो या फिर सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री उनके साथ, तो तमाम जो बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी है। और कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले भाजपा हमेशा बैठक करती है, बैठक में निर्णय लेती है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और किन मुद्दों को लेकर सरकार से कहीं ना कहीं जनता नाराज होती है, उनको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। यानी कि चुनाव से पहले बैठकें की जाती है और बैठकों के बाद कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में उतरा जाता। तो इसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक थी, 3 दिवसीय बैठक थी और कहा जा सकता है कि इस बैठक में तमाम उन मुद्दों को उठाया गया होगा, तमाम उन मुद्दों को लाया गया होगा जिससे जनता का सरोकार होता है और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनको देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के सदस्य किशोर उपाध्याय ने कहा है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी के नाम पर वोट न मांगकर एजेंडे पर वोट मांगेगी, जो लोगों के जीवन में खुशी लाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश 0 कार्बन स्टेट है। 2022 के चुनावों को नई दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी दिल्ली में फ्री दिया जा रहा है। टिहरी डैम से अगले साल 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो 2022 की तैयारी में तमाम दल जुट गए हैं और अब ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि एजेंडे पर वोट मांगा जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश 0 कार्बन स्टेट है। बिजली देने का वादा उत्तराखंड की जनता का अपमान है। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। 2022 के चुनाव को नई दृष्टि से देखना चाहिए, ये भी पार्टी की ओर से कहा गया है। तो 2022 का चुनाव नजदीक है विधानसभा का और ऐसे में तमाम दल अपनी अपनी तैयारी में अब जुट गए हैं। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बारी बारी से सरकार भी बनी है दोनों ही पार्टियों की, लेकिन आप आदमी पार्टी भी खुलकर रुकर रुकर इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। उधर उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। केम्प्टी फॉल ने विकराल रूप लिया है। तालाब में
तब्दील हो चुकी हैं सड़कें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर मलबा आने की वजह से रोड भी बंद हो गए हैं, जाम हो गए हैं। लगातार काम किया जा रहा है उस मलबे को हटाने का। अलग अलग जगह से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो केम्प्टी फॉल ने विकराल रूप ले लिया है। केम्प्टी फॉल ने, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मूसलाधार बारिश का अलर्ट है उत्तराखंड के लिए। रेड अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में। बात उत्तरकाशी की, जहां पर देर रात से लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। भूस्खलन से लोगों को पार कराया जा रहा है। बीआरओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। भूस्खलन से लोगों को पार कराया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरह से आवागमन लोगों का बाधित हुआ है। सड़कों पर मलबा आने की वजह से लोग अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात से लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। आने जाने में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। आवागमन बाधित हो रहा है लैंडस्लाइड की वजह से। टिहरी में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के कई मामले सामने आए हैं। बारिश से टिहरी में अधिक पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उपजाऊ भूमि में मलबा आ गया, जिस कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ आने से पंचायत भवन, विद्यालय और गौशालाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। समाज सेवी अनूप बिष्ट की प्रशासन से मांग है कि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। भारी बरसात के चलते मलबा आने से ऋषिकेश गंगोत्री NH94 हाईवे बंद पड़ा है, जिस कारण मार्ग के दोनों तरफ लोग काफी संख्या में फंसे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण लोग कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि मार्ग बंद होने की वजह से कई समय बाद भी ABCI के सहयोगी मार्ग खुलवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं उधर, जिस कारण लोग भूखे प्यासे मार्ग के दोनों तरफ फंसे हैं। लोगों का ये कहना है कि इस बारे में कई बार BRO के अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन रास्ता साफ नहीं कराया गया है। तो भारी परेशानी हो रही है लोगों की। देखिए टिहरी की तस्वीरें हैं, किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश जो लगातार हो रही है, इसकी वजह से पहाड़ों पर से मलबा सड़क पर आ रहा है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। देखिए किस तरह से सड़क पर सारा मलबा आता जा रहा है पहाड़ का। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम नए जोश के साथ काम करेगी और 2022 में वापस कांग्रेस की सत्ता उत्तराखंड में आएगी। हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड पर कुंभ में फर्जी टेस्टिंग का जो दाग लगा रखा है, उससे उत्तराखंड पूरा शर्मसार हुआ है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि 19 दिन ICU में रहने के बाद उत्तराखंड के लोगों की दुआएं ही थीं जो मैं वापस इनके बीच आया हूं और मुझे महिलाओं और बेरोजगारों के लिए काम करना है। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो नई टीम है, सर नई टीम ऊर्जावान है। कल एयरपोर्ट से लेके देहरादून तक सब कुछ पता लग गया, कैसा मानते हैं? कल उत्तराखंड जो है, कांग्रेस जो कुछ है, उसका एक बड़ा हिस्सा देहरादून में उमड़ घुमड़ पड़ा। उनको कोई लाया नहीं, वो स्वयं आए, स्वप्रेरित तरीके से आए। यही कांग्रेस की शक्ति है। अब नई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस शक्ति को जो है वो एक ऐसी स्थायी ऊर्जा में बदलें जो उनको 2022 में सत्ता भी दे और आगे के लिए कांग्रेस को अगले 10 साल 15 साल के लिए
फिर से जो है अजेय पार्टी के रूप में परिवर्तित करें। सर, कल आपका भाषण एक अलग भाषण था, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपके भाषण सुने। एक अलग भाषण था जिसमें आपने कहा कि 19 दिन वो जो आप कोविड में रहे और उसके बाद महिलाओं को, बेरोजगारों को और उत्तराखंड के सम्मान को अगर लौटा नहीं सके, क्या था? मतलब वो एक भावना का अपील थी। देखिए, हकीकत है 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद कोई 72 साल का आदमी जिंदा नहीं आता है, तो कोई ताकत तो थी जिसने मुझको वहाँ से जिंदा ला करके खड़ा किया। जो हालत मेरी थी उस हालत के अंदर यदि मैं खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ तो कोई प्रेरणा तो है जो चाहती है, और मैं समझता हूँ वो एक ही प्रेरणा है कि मैं अपने उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनकी आशाएं बुझ रही हैं, हमारे जो लोग गुजर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो यहाँ का गरीब है उसके लिए कुछ कर सकूं, यहाँ के किसान के लिए, नौजवान के लिए कुछ कर सकूं। तो यही जितना मेरी ज़िंदगी का कुछ समय बाकी बचा है वो उसके लिए समर्पित है। सर, उत्तराखंड को जो जानते नहीं है वो यहाँ फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने शासन किया, इतने सारे बेरोजगारों को नौकरी देने की। उत्तराखंड वाले जानते हैं कि 14 घंटे की बिजली को 24 घंटा, वो भी एक रोबोस्ट, एक पूर्ण बिजली के रूप में बदल करके देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का चमत्कार जो हरीश रावत कर सकता है। वो 100 यूनिट भी बिजली फ्री देगा, वो 200 यूनिट भी देगा, और जिस तरीके से राज्य शक्तिशाली होता जाएगा आर्थिक रूप से, और लोगों तक हम सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित करने जा रहा है। इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। इस बार कोविड के चलते उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं कराई है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट में 1,18,130 रेगुलर छात्रों ने आवेदन किया था, वहीं 4,068 प्राइवेट छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और 31 जुलाई को हम परीक्षा फल की घोषणा कर देंगे। हरिद्वार में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के मुख्य चौराहे, रानीपुर मोड़ समेत कई जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर सीवर के चैम्बर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से बारिश में जलभराव का जायजा लिया हमारी संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है। राहगीरों को चलना काफी दूभर हो गया है। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते कई वाहन यहां पर फंस गए। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। ग्रामीणों ने कई बार बीन नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं हर साल बरसात से बहुत से गाँवों का संपर्क ऋषिकेश से टूट जाता है। वहीं बीन नदी में कई वाहन फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। जगरी 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 भै यार, जगरी भै, अरे जगरी भै नीलकंठ, ये भै बड़ी यार। चले बढ़ते आगे बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस बीच देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव की ओर से निर्देशित किया गया है। डॉक्टर एस संधू ने निर्देश दिया है जन समस्याओं को हल किया जाए। ये मुख्य सचिव एस संधू की ओर से निर्देशित किया गया है। 10 से 12 बजे तक जनसंपर्क का आदेश भी दिया है और हर हाल में जन समस्याओं का समाधान हो, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। हर महीने पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन हो, इसके लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं को हल करने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। 10 से 12 बजे तक जनसंपर्क का आदेश भी उनकी ओर से दिया गया है। हर हाल में
जन समस्याओं का समाधान हो, लोगों को परेशानी किसी तरह से ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और कोई अगर अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसकी शिकायत का समाधान भी तुरंत प्रभाव से हो, ये मुख्य सचिव के निर्देश हैं। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने निर्देश दिए हैं, और उनके निर्देश में ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लोगों को जो शिकायतें हैं उनको उनका समाधान मिलना चाहिए। तो फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।